अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 10। 10 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आए हुए ई कैट में अभी तक, तो इसके 5-7 ही प्रॉब्लम्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से हम साथ चैप्टर 11 को भी आज ही कवर करेंगे, यानी कि हमारी आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 भी करेंगे और 11 भी करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर होता है, फर्देस्ट इनफाइनाइट है। ये हमने डिस्कस किया था, जो अपना फिजिक्स का हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन की हुई है उसमें। द डैश ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी चीज़ इनमें से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड। बुक में रिलेशन है, ये सिंपल ऐसे हैं ये प्रॉब्लम्स के, इनकी कोई डिस्कशन ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली देख सकते हैं बुक से, चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। इवन समझे बुक की ही लाइंस दी हुई हैं। इन अ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पेरिफेरी एज कम्पेयर टू द सेंट्रल कोर हैज़ ये भी बुक का ही है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन 4, द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 1 इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास एट एन एंगल 1 है एंगल ना ये, आई थिंक। Assuming the refractive index of glass is 1.5, the wavelength of the refracted ray in glass is। तो ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है जो यहाँ पे यूज़ होगा, तो उसकी वजह से ये वाला आंसर हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है, मैंने वैसे लिखा भी है नीचे, नॉट श्योर इफ़ करेक्ट आर नॉट कन्फर्म फ्रॉम योर प्रोफेसर, यानी अपने टीचर से भी बात ज़रूर करके देख लीजिएगा। जितनी मेरी नॉलेज में है उतना है, क्योंकि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ थॉरोली, तो मेरे इसके कॉन्सेप्ट कोई ख़ास अच्छे हैं भी। A ray is incident on a glass boundary for which critical angle is c. If the speed of the light in the glass is known as to be half speed of the light in vacuum, the critical angle is। ये भी मतलब को खास मेरी नॉलेज में है नहीं, लेकिन की से आंसर वैसे कंफर्म है, ए ही है, 30 डिग्री ही है। स्पीड हाफ कह रहा है, तो इस वजह से भी कोई 30 डिग्री साइन वाला इस यहाँ पे चक्कर आते हैं, जैसे स्नेल्स लॉ में है, तो मे बी वो वाला हो, उसकी वजह से हो। कोई 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ होता हो। एन आई साइन थीटा आई इक्वल टू एन आर साइन थीटा आर, ये वैक्यूम के केस में वो जो भी है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। चैप्टर 10 में इतना ही था। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर, यानी कि इस वीडियो के मेन चैप्टर पे, चैप्टर 11 पे। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैंने डिस्कस की हुई हैं। आइसोकोरिक कौन सा होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेसेस मैंने अपनी उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रोसेसेस डज अ 4 स्ट्रोक इंजन अंडरगोज। एक 4 स्ट्रोक इंजन में टोटल 4 प्रोसेस हो रहे होते हैं। A body absorbs heat at constant temperature, what will be phenomena। जो मेरी इन्फॉर्मेशन में है, मेल्टिंग और दोनों बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही होती है, और इसे लेटेंट हीट कहते हैं। ये जो हीट है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट ऐसे होती है जिसमें उसके जो फिज़िकल स्टेट है ना, वो चेंज हो रही होती है। मेल्टिंग पॉइंट पे भी ऐसे ही है। मेल्टिंग पॉइंट पे अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी ऐसी है, जब वाटर को ज़्यादा देर तक 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब एवेपोरेशन का भी आपके माइंड में आएगा कि एवेपोरेशन में भी तो यही कुछ हो रहा होता है, लेकिन एवेपोरेशन एक सेल्फ अकरिंग प्रोसेस है, यानी कि हर वक्त होता रहता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे एवेपोरेशन खुद ब खुद हो रही होगी। आपको कोई वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाजमी नहीं है मतलब। बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एट वर्ड टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ विच इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम था उस, एक लॉ है जो उस लॉ की बेस पे हो सकता है। आंसर जो है इसका 546 केल्विन है। चार्ल्स लॉ मेरे ख्याल में है, उसकी मदद से हो सकता है। उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और उसका रिलेशन है, तो उसकी मदद से करके देखिए। वैसे आई थिंक ये बुक की ही प्रॉब्लम है, बुक में है। इवन 5 जो है ये वाला प्रॉब्लम भी आई थिंक बुक का ही है। वट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सामने फार्मूला हुआ है, तो उसकी बेस पे देख लें कि कौन सी एनर्जी जो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 621
क्रॉस 10 रेज -23 बता रहा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से देखें ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा। द मैक्सिमम परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, ये भी बुक का ही प्रॉब्लम है, आई थिंक एक्सरसाइज में था ये, मुझे अगर एग्जैक्टली याद है। लेकिन एक और चीज़ है जो इसमें इशू आ रहा है, अब मैंने दोबारा सॉल्व करके देखा, जैसे मैं लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ तो मैंने ये दोबारा सॉल्व किया, तो मेरा आंसर बार बार 20 डिग्री सेल्सियस 20% आ रहा है। आई डोंट नो क्या ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे माइंड में नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि ये बुक की ही है प्रॉब्लम और ये मैंने पहले किया हुआ है और आंसर 44% ही आया था, ये मुझे याद है आया था। अब कैसे आया था ये इस वक्त मेरे पास नहीं हो रहा, क्योंकि अब मेरे पास 20% आंसर आ रहा है। तो ये ट्राई करिएगा। वैसे इसका आंसर जो है बी है, 44% है, लेकिन स्टिल आप लोग भी देखें कि क्या इसमें ऐसा कोई चक्कर है जिसकी वजह से मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इसमें। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 36.8 या 37 डिग्री सेल्सियस कह दें। तो 37 डिग्री सेल्सियस में 273 जो है केल्विन ऐड करें तो 310 केल्विन टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल होता है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, ये वाला ऑप्शन सी जो है आई थिंक यही करेक्ट है। इसे T1 - T2/T1 भी लिखते होते हैं, और इसका जो दूसरा है एक्सप्रेशन लिखने का मेथड है उसमें आ जाता है कि 1 - T2/T1 भी इसे लिखा जा सकता है। Boyle's law states that for an ideal gas pressure is proportional to V if T constant। Boyle's law की डेफिनेशन ही यही है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन किस पे डिपेंड करती है? sum of hot and cold reservoir, nature of working substance, can be 100% if cold reservoir at 0 Kelvin। देखें, हो सकती है अगर कोल्ड रेजरवायर 0 केल्विन पे हो तो 100% एफिशिएंसी हो सकती है, जो कि सी ऑप्शन उस लिहाज से ठीक नज़र आता है। लेकिन उसने यहाँ पे जो पूछा हुआ है डिपेंड किस पे कर रही है, यानी कि कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पे बेसिकली होती है, डिपेंडेंट होती है। तो वो नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है, ये मैंने अपने क्लास लेक्चर में डिस्कस किया। तो बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना। सी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो सकती है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकती, और जो एफिशिएंसी वैसे डिपेंड करती है वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही होती है कि वो वर्किंग सब्सटेंस है क्या, कैसा है। On a hot summer day, temperature is measured in a big hall a few minutes after turning on the air conditions. Assuming that temperature does not temperature close to the floor is T1 and temperature close to the ceiling is T2, which of the following statement is true? तो यहाँ पे कह रहा है, एक स्टेटमेंट है बड़ा चौड़ा है, तो उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेरे पास जो पहले था वो डी था चार्ल्स लॉ की वजह से, लेकिन जो मैंने दोबारा इसे देखा है तो उसकी वजह से ए बन रहा है। जो ख़ास एक्सप्लेनेशन मेरे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन आप फिर भी ट्राई करिएगा। अगर इशू हो या मतलब गलत हो तो फिर मुझे भी मेरे साथ शेयर करिएगा। द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हीलियम गैस इफ़, कंडीशन पूछ रहा है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम मीन काइनेटिक। ये इसका फार्मूला जो है हमारे पास, मैं आपको लिख के दिखा दूँ। ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो इक्वल टू होता है 3k T/2 पे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो मैस पे डिपेंड कर ही नहीं रही, टेम्परेचर पे बेसिकली डिपेंड कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज सेम है टेम्परेचर, ये के तो वैसे ही कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। जब टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम ही रहेगी, सॉरी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, डी ऑप्शन है। तो वैसे भी ये की से वेरीफाइड है क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स साथ साथ मिल जाया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।